ओंकार। प्रणाम। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यानं नमो वज्रणं नमो सब्ब सावनं ऐसो पंच नमुकारो सब पापनाशिनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवे मंगलम। यदीय सम्यक् त्वबलात् भवादृशानां परमस्वभावम् कुवासना पाशविनाशनाय नमोऽस्तु तस्मै हर्षासनाय नमोऽस्तु तस्मै जिनुशासनाय। धन्यवाद दीक्षित। चलो आज कल हम लोगों ने 16 गाथा तक देखा था। 16वीं गाथा कर्म के बंधन से हम संसार में भटक रहे वो वाली गाथा थी। आज हम 17 18 हम देखते हैं, जितना पूरा हो सके तो 20 तक कर देंगे। हाँ नहीं, और तो फिर एग्जाम्पल मिलेगा तो खींचा जाएगा। चलो गाथा देखते हैं। सुनो तो चिकन जमाई दो। रोज जा रहा है रोज। बस परफेक्ट। चलो डन। इधर से लिख, है ना? चलो गाथा। इस लास्ट गाथा में हम लोगों ने देखा कि कर्म के बंध के वश में जीव संसार रूपी नगर में विडंबनाओं से किसके शरण में जाए। प्रॉब्लम्स के फेस करते करते यहाँ पे कोई ऐसा शरण नहीं है जिसके शरण में जीव जा सके। तो अभी आगे ही गाथा में विडंबनाओं के बारे में बोलते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो सबसे पहले मनुष्य भाव में स्टार्टिंग में जो विडंबना हम फेस करते हैं उसके बारे में यह गाथा है। घोरम्मी। घोरम्मी गब्भवासे। घोरम्मी गब्भवासे कलमल जम्बाल असूई बिभच्चे। वसियो अनंत कुत्तो। वसियो अनंत कुत्तो जीवो कम्माणु धावेन। जीवो कम्माणु
भावे नंबर 17। ठीक है, देखो, घोरमी मतलब कि घोर ने भयंकर, गर्भवास, गर्भवास 7 1, गर्भवास में घोर भयंकर ऐसे गर्भवास 7 1 कलमल, वीर और मल मैन के जंबाल मतलब कीचड़, असुई, असुची, असुची शु शु आता है, सु नहीं, असुची में विभत्स, विभत्स, विभत्स मतलब एकदम भयंकर गंदा ऐसा शी वाला, वसियो रहा है। बच्चे बता रहे हैं किधर, ना। किधर बच्चे, ये है, बच्चे। विभत्स पूरा वर्ड है, कंप्लीट है। अनंत कुत्तो, अनंत कुत्तो मतलब अनंत बार, जीव, जीवो, कम्माणु भावेन, कर्म के प्रभाव से, भावेन त्रिमन, कर्म के प्रभाव से, ठीक है, डन। देखो, शास्त्रकार ये बोल रहे हैं कि जो जीव है वो भयंकर ऐसे गर्भवास में वीर्यमल रूपी कीचड़ में, विभत्स ऐसे असुचि में रहा है। कितनी बार? तो अनंत बार जीव रह चुका है, किसकी वजह से? कर्मों के वजह से। गर्भ में आना, इसका कुछ मतलब गर्भवास मतलब हम जब गर्भ में आते हैं ना, माँ के गर्भ में, उसमें उन्होंने भयंकर, घोर क्यों बोला है? घोर कि अंधकार, इसका कारण है अंधकार की वजह से। ये जो है ना, ये अंधकार की है, घोर, घोर भयंकर अंधकार ऐसे गर्भवास में 9 महीना एक बच्चा अंधकार में उल्टा, जो उल्टा रहता हुआ, वो भी किसमें? इतने गंदे गंदे महल में। आप कभी है ना गटर, गटर खोल के एक बार उसके सामने 10 मिनट बैठना, पूरा गटर का ढक्कन खोल के, उसमें जितनी गंदगी अशुचि है ना, उतनी गंदगी और अशुचि एक माँ के पेट में होती है, विच इज नेचुरल, मतलब उसमें कोई छी ऐसा मतलब शौक होने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल चीज है। जो माँ खाती है झूठा, कभी कोई झूठा खाए ना, उसको निकाल के हाथ में देने के लिए बोलना। आज एक बार ट्राई करना, कोई भी खाने के बाद छू, चबाने के बाद उसको हाथ में लेना एक बार, रोटी को, रोटी को छू कर, दूसरों की छोड़ो, खुद की चबाई हुई रोटी एक बार फिर से निकाल के हाथ में लेना और उसको फिर से खाना रिटर्न में। आज ये ट्राई करना आज चीज, उसको ही हम इमेजिन करके गंदा छी छी बोल रहे हैं। वही चीज एक माता जो भी खाती है, चबा के अंदर लेती है, उसको ही हम जो गर्भ में होते हैं उसको खाते हैं, मतलब बिना कोई अज्ञानता, मतलब उसको अज्ञानता ही बोलते हैं, खाते ही रहते हैं। तो गर्भवास में ऐसे अंधकार में वीर्यमल मतलब सब पूरी गंदगी, माँ के खून, माँ की गंदगी, उसके खाया हुआ मांस, मैल, सब कुछ अंदर जितना भी पड़ा है, ऐसे कीचड़ में, अशुचि में हम विभत्स। देख, कभी गाय का बछड़ा होता है ना, जब वो जस्ट बॉर्न हो ना, बॉर्न का प्रोसेस देखना कभी, ह्यूमन का तो दूसरी बार, उसको भी देखे ना, उसके जब वो बाहर आते हैं ना, तो उसके ऊपर पूरी गंदगी की कोटिंग होती है, वीर्य की। उसको कभी देखना, टच करने की हिम्मत तो छोड़ो, देखने की भी हिम्मत नहीं होगी, इतनी गंदगी होती है। वैसे ही गंदगी हमारे जब बच्चे होते हैं तब ऐसे इतनी गंदगी होती है, ऐसे हम उसमें अनंत बार रह चुके हैं। नहीं, ऐसे नहीं कि अभी 9 महीने निकल के फिर आए, अनंत ही बार हम जीव ऐसे गर्भवास में रह चुके हैं। किसकी वजह से? तो कर्म के प्रभाव से, क्योंकि कर्म होता है ना, तभी जन्म और मृत्यु होती है। आयुष्य नाम कर्म की वजह से जन्म और मृत्यु।
तो जन्म हो रहा है तो किसकी वजह से? कर्म की वजह से। अगर कर्म ही नहीं होता तो जन्म और मृत्यु नहीं, तो सीधा मोक्ष। यही जो हम लोगों ने पिछली गाथा में देखी कि कर्म के वश से ही जीव इस संसार में भटक रहा है। तो कर्म के वश से जीव संसार में, सबसे पहले मनुष्य भाव का एग्जाम्पल इधर ले रहे हैं, विडम्बना है, प्रॉब्लम। फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग प्रॉब्लम एक मनुष्य के भाव में गया है, तो ये गर्भ में आना, उसमें 9 महीने निकालना। हमको तो सब याद नहीं रहता एक्चुअली, पर जब कोई बच्चा बाहर आए ना तो उसको एक बार देखना लाइव। इतनी गंदगी होती है, उसको आप टच स्मेल कुछ भी नहीं, फिर भी क्या मनुष्य भाव पे इतना प्रेम आता है। मनुष्य भाव पे इतना प्रेम आता है, वो बच्चा तो धीरे धीरे क्यूट लगने लगता है। जब वो फर्स्ट डे कुछ घंटों का होता है तो उसको लगना एक बार पहले, तब पता चलेगा। उनका वीडियो बनाऊंगा, सबसे पहली चीज बताइए कि गर्भवास की गंदगी में रहा हुआ जीव। ठीक है, डन। 18वीं गाथा। तो कर्म के क्या प्रभाव चीज? से। कर्मों के प्रभाव से। तात्पर्य तात्पर्य ये है कि अभी जो गाथा चल रही है वो सब गाथा मनुष्य के भव में स्टार्टिंग फर्स्ट में जो विडंबनाएं आती है। उन्होंने पिछले गाथा में क्या बोला कि संसारी जीव कर्मों के वश से विडंबना को पाता है। तो सबसे पहले विडंबना ये मनुष्य के भव में क्या? तो गर्भवास में भयंकर वीर्य मैल अति बभत्स अति कीचड़ सूची में रहा हुआ अनंत बार। ये अनंत बार देखने जैसी चीज है कि कोई मनुष्य जन्मा हो ना, हैप्पी बर्थडे कोई नया नहीं है। हैप्पी बर्थडे अनंत बार हो चुका है ऑलरेडी। अभी भी हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, तो समझ लेना कि कर्म का भारी वश हमारे ऊपर। स्टोरी याद है मुझे। नहीं आ रही है इसकी कुछ स्टोरी में, दे दो खाली कंपैरिजन है, इसमें कोई एग्जाम्पल है ही नहीं। कुछ तत्व वाली चीज नहीं है ये, खाली हमको बोल रहे हैं कि असूची में हम कितनी बार रह चुके हैं ऑलरेडी। खाली हमको बैठ के चिंतन करना है कि वो असूची को हम कितना अच्छा मान रहे हैं। मनुष्य बहुत लाडला है हमको। सुअर और टीचर अच्छी लगे वो मैं तो सुअर को जैसे पॉटी अच्छी लगती है, जैसे हमको ये सब अच्छा लगने लगता है। देखो 18 गाथा देखते हैं। चुलसिया फिर षोडशी किरलो जोनिनम पमूह सय सहसाइम इक्की कम्मी अजीवो अनंत पुत्तो समुपणो। शब्दार्थ देखते हैं। देखो चुलसी 84, 84 किरलोए इस लोक में जोनिनम मतलब जीव के उत्पत्ति स्थान, योनि योनि। प्रमुख मतलब प्रमुख। सय सह साई मतलब लाख। सय मतलब 100, सह 1000, 100,000 कितना हुआ? लाख। इक्का कम्मी एक एक में जीव अनंत बार उत्पन्न हुआ है। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं कि 84 लाख योनि इस लोक में, 84 लाख योनि में प्रमुख मतलब अमुक अमुक मतलब पर्टिकुलर, पर्टिकुलर एक एक में, ईच एक एक योनि में भी जीव अनंत बार उत्पन्न हो चुका है। कहना क्या चाह रहे हैं
84 लाख योनि होती है। योनि रमन। योनि मतलब मेजरमेंट नहीं, योनि मीन्स उत्पत्ति स्थान। 84 लाख योनि कौन सी है? 7 लाख ऊटी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तीव का है, 7 लाख वाव का है, 10 लाख प्रतिकुंज का, 14 लाख 2 लाख 20, 2 लाख 30, 2 लाख 40, 4 लाख 30 का, 4 लाख 90 4 लाख 3, 14 मनुष्य। ये जो 84 लाख योनि, योनि मतलब उत्पत्ति स्थान। एग्जाम्पल क्या है? मनुष्य के लिए स्त्री योनि जो है वो एक उत्पत्ति स्थान है। समूची पंचेंद्र के लिए मनुष्य का बाल का मैल एक योनि, ऐसा एक स्थान। ऐसे 84 लाख पूरे 14 राजलोक में योनियां हैं जिसमें जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसे 84 लाख योनि में हर एक योनि में, एवरी मतलब 84 लाख जितने भी योनि हैं, ईच योनि में जीव, एक एक योनि में अनंत बार हम उत्पन्न हो चुके हैं। मतलब सोचो कि कितना, 84 लाख इंटू अनंत ऑलरेडी हम उत्पन्न हो चुके हैं, और 84 लाख इंटू अनंत ऑलरेडी और उत्पन्न होना बाकी भी है, हो सकता है। उसके भविष्य ठीक है ना? तो प्रश्न, उसकी कैलकुलेशन ऐसे कैसे कि आप बोलोगे कि विश्व में स्त्री कितने हैं, तो कुछ एग्जाम्पल 13 लाख, तो 14 लाख मनुष्य तो आपने उत्पत्ति स्थान बोले हैं, तो 13 लाख तो स्त्री होंगी, तो फिर बाकी के समुचित मनुष्य वो सब किधर गए? तो कैलकुलेशन ऐसे नहीं होता। योनिया डिफरेंशिएट कैसे होती है? डिफरेंट डिफरेंट योनिया बोलिए ना, तो भले ही वो सेम योनि हो, फिर भी उसके वर्ण, कलर के डिफरेंस से भी वो योनि डिफरेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मेंढक की उत्पत्ति स्थान ये लेक है, ये पॉन्ड पॉन्ड है, ये पॉन्ड है, ये अलग अलग योनि हुई, तो आप बोलेंगे तो सब एक पॉन्ड ही है ना, तो कैटेगरी पॉन्ड में उत्पन्न हुआ एक ही कैटेगरी गिनना चाहिए? नहीं, ये पॉन्ड और ये पॉन्ड में वर्ण का डिफरेंस है, कलर का डिफरेंस है, शेप का डिफरेंस है, उसके एनवायरमेंट का डिफरेंस है, तो ये सब अलग अलग योनि। ऐसे अलग अलग करते करते से 84 लाख टोटल योनियां हैं। ये तो फिर नहीं, अभी कैसे देखो, पॉन्ड અને लेक, पॉन्ड लेक एक ही स्वने तो छोड़ो, पॉन्ड અને ओशन हुआ, उसमें जो पानी है उसमें डिफरेंस है, उसमें कलर का डिफरेंस, एनवायरनमेंट का डिफरेंस, उसके नेचर में डिफरेंस, वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंस है, तो ये दोनों दोनों अलग अलग योनि हुई। ऐसे 84 लाख योनि है टोटल। फिर ईच योनि में तो फिर एक पॉन्ड योनि है, तो पॉन्ड में भी तो अलग अलग पॉन्ड इतने सारे हैं, उसमें वो अलग अलग कैटेगरी नहीं ले लेंगे। पॉन्ड पॉन्ड एक पॉन्ड, पर पॉन्ड ने अलग, कजिन पॉन्ड जो होता है ना, इसको देखो, ये भी मार्कर है ये भी मार्कर है, पर दोनों दोनों अलग अलग यूज आती है, क्यों? कलर डिफरेंस, पर मार्कर तो एक ही है ना। ऐसे ही ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर, ऐसे ही योनि भले ही कैटेगरी सेम हो, और उसके वर्ण अलग होने की वजह से उसके उत्पत्ति स्थान उसको अलग गिना जाएगा। पर बे माने एक ही स्मार्ट एंड सेल्फ कैटेगरी मार्कर ही गिनी जाएगी, पर यूज में तो अलग है ना, तो उत्पत्ति स्थान भी अलग गिनी जाएगी योनि की। क्लियर? तो ऐसे 84 लाख योनि में हम अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं, ऐसा हमको शास्त्रकार कह रहे हैं कि हम जो सोचते हैं कि हमको ये मनुष्य भाव मिला, फिर से पता नहीं क्या भाव मिलेगा, तो आश्चर्य की बात है ही नहीं। अभी नेक्स्ट में आप किसी योनि में उत्पन्न होंगे, उसमें बार 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 अनंत बार, फिर से अनंत बार, फिर से अनंत बार, फिर से अनंत बार, फिर कब ये फिर से ये वाला भाव, जो हमको ये वाला भाव मिला है ना मनुष्य भाव का, जिसमें हमको आर्यकुल मिला, उसके अंदर जैन धर्म मिलना, उसके अंदर अच्छा परिवार मिलना जो हमको जितना भी अंश से सपोर्ट, फिर उसके अंदर सब अनुकूलता मिलनी, फिर उसके ऊपर सदगुरु मिलने, फिर उसके ऊपर प्रभु के ऊपर श्रद्धा मिलनी, फिर उसके ऊपर समझ मिलनी, रुचि मिलनी, फिर उसके ऊपर आचरण में जितना हो सके अंश से मिलना, ये सब जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये वाला फिर से रिपीट होना, होना इज वेरी इम्पॉसिबल। जो हम लोगों ने पहली फर्स्ट 5 गाथा में देखा था एग्जाम्पल, जो मैंने शांत सुधारस में होता है 10 एग्जाम्पल आते हैं, बोधि दुर्लभ भावना जो होती है उसमें मनुष्य भाव को मिलने की 10 एग्जाम्पल से बताएं कितनी दुर्लभ है। उसमें एक क्या है एग्जाम्पल याद रखना, ये बहुत चिंतन के लिए काम, ये समुद्र है, ओशन ओशन। एक एंड पे मैंने पेन की कैप रखी,
और दूसरे एंड पे पेन रखा, तो ये अपने आप फ्लो होकर मिले, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी, अपने आप फ्लो होकर ऐसा मिलने के बाद ऐसा बंद भी हो, ऐसा चक्कर के तब कितनी पॉसिबिलिटी। तो शास्त्रकार बोलते हैं ये भी हो जाएगा, एक एक प्रोबेबिलिटीज है। पर फिर से ये वाला मनुष्य भाव मिलना इस इससे भी वेरी दुर्लभ। और एक एग्जांपल बोलते हैं कि मेरू पर्वत के ऊपर से खड़े होकर आप भूसा, भूसा होता है ना, वुड का डस्ट, भूसा, उसको फेंको ऐसे हवा में, तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि जितना फेंका उसे फिर से इकट्ठा करोगे। वेरी हाउ मनी। वो तो पाउडर है, फिर भी भूसा तो पाउडर होता है ना, उसको मेरू पर्वत के ऊपर से फेंकोगे, इधर से फेंकोगे फिर भी इतना फैलेगा, तो मेरू पर्वत उसके ऊपर फेंकोगे कितना फैलेगा, फिर से इकट्ठा करके जितना फेंका उतना इकट्ठा करने का है भूसा। कितनी पॉसिबिलिटी है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि वो भी एक बार के लिए हो सकता है। अच्छा, ये वाला जो मनुष्य है वो फिर से न ही मिलेगा। तो सोचने जैसे कभी कभी बैठ के सोचना कि हम जो छी छी करते हैं ना अलग अलग चीजों की, कुत्ते को उत्पन्न हो तो छी, ये गंदगी उत्पन्न हो तो छी, ये सब तो नई बात नहीं हो, ऐसी गंदगी में हम भी अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं। वो हमारा घर ऑलरेडी अनंत बार बन चुका है। समझ गए कि नहीं। शास्त्रकार ये 18 गाथा में बोल रहे हैं। 19 गाथा, ये जबरदस्त चीज है। माया बंधुहिम संसार ते ही, संसार ते ही पुरियो लो, पुरियो लो बहुजोड़ी निवासिनिम। न यते ताणं च शरणं च, न यते ताणं च शरणं च। शब्दार्थ देखते हैं। माया मतलब कि माता, पिता, बंधु, संसारी, संसार में रहे हुए, पुरियो मतलब भरा हुआ, संसारियों में से भरा हुआ यह लोक, बहु जोड़ी मतलब 84 लाख योनि में, ये सब ज्यादा कनेक्टेड है, मतलब एक से एक फ्लो चल रहा है। निवासई बसे हुए, परंतु नहीं, ते ताड़म रक्षण करने वाले, वे ताड़ मतलब रक्षा करने वाले, शरण या फिर शरण देने वाले नहीं है। बोलना क्या चाह रहे हैं कि इस संसार में रहे हुए, संसार में लोक में रहे हुए 84 लाख योनि में बसे हुए माता पिता बंधु से ये लोक भरा हुआ है। संसार में बसे हुए 84 लाख में माता पिता बंधु से लोक भरा हुआ है। परंतु परंतु यहाँ रक्षा करने और शरण देने वाला कोई नहीं। डन। देखो कैसा है, 84 लाख योनि में से ये लोग संसार भरा हुआ है, उस 84 लाख योनि में माता पिता बंधु है ही। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अनंत बार 84 लाख योनि में उत्पन्न हुआ हूँ,
तो हर बार मेरे माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र हर बार हुए। तो जो जीव अभी मेरा दोस्त है, वो कोई ना कोई टाइम पे मेरा माता बना ही है, 100%। जो जीव मेरा अभी पिता है, अभी मेरे जो पापा है, वो कोई ना कोई भाव में मेरे दोस्त बने ही हुए होंगे। जो जीव मेरी पत्नी है, वो कोई ना कोई भाव में मेरी माता हुई हुई होगी। ऐसे 84 लाख में से भरा हुआ ये जो संसार है, उसमें माता पिता बंधु से भरा हुआ ये लोक है। जितने भी अभी जीव है, जितने भी, समझ लेना, क्योंकि अनंत बार हम 84 लाख की योनि में उत्पन्न हो चुके हैं। वो जो कुत्ता है ना नीचे, या फिर वो शांति होगा जो डॉग है, वो भी मेरे किसी किसी भाव में शायद कोई माता या कोई बहन या कोई भाई या कुछ ना कुछ बना ही होगा, 100% प्रोबेबिलिटी है। तो जितने भी जीव इस संसार में है, वो कोई ना कोई हमारा रिलेशन ऑलरेडी अनंती बार ऑलरेडी हो चुका है। डन ना? तो बोलना ये चाह रहे हैं कि इतनी बार जो भी माता पिता बंधु से भरा हुआ ये लोग है, फिर भी एक बार भी हमारे आत्मा का रक्षा या फिर हमारे आत्मा के लिए शरण देने वाला एक भी जीव अभी तक नहीं बना। बना होता तो आज हम फिर से यहाँ नहीं होते, तब उनका कर चुके होते थे। स्टॉप बटन नहीं आया, इसका मतलब क्या कि वो कोई भी चीज स्टॉप बटन करने के लायक नहीं थे। 84 लाख में अनंत बार जो हो चुके हैं, अनंत तो आप सोचो, अनंत मतलब कितने माता पिता ऑलरेडी बन चुके हैं। पर्टिकुलर माता पिता नहीं, माता पिता बंधु दोस्त, तो समझ में कि दोस्त मुझे तारेगा, कल्याण मित्र, जो भी जितने भी चीजें हैं, वो एक बार भी आरक्षण या शरण देने वाले नहीं ही हुए। वॉट? तो समझ जैसी चीज क्या है इसमें? कोई गलती रात गर्म है। राग तो करने जैसी चीज है, वो कोई पहले आत्मा दूसरी आत्मा को ये भी चीज ही है। कोई किसी को तारने किसी जैसे, का करता नहीं है। हाँ करता नहीं है, तार नहीं सकता है। जो हम ठेका लेके बैठते हैं ना कि मैं इसका पति, अपने बोले नहीं मारो मार मार कुछ हाँ नहीं है। हाँ, वो सब राग भी नहीं हो। हाँ, वो सब राग अगर हो ना, अच्छा प्रशस्त राग माता पिता के ऊपर, तो ऐसा सेम राग, अच्छा प्रशस्त राग हमको हर एक जीव पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक जीव ऑलरेडी हमारे माता पिता हो चुके हैं, अनंत बार जो हम 84 लाख में भटके हुए हैं। रक्षाबंधन का शहर का वो माता पिता। हाँ, तो वो बात तो रखना ही है कि कोई भी रक्षा देने वाला है ही नहीं, तो राग नहीं। पर अमुक अमुक टाइम पे प्रशस्त राग, मतलब जो अच्छा राग है वो करने जैसा होता है। तो अच्छा राग अगर करना ही हो, तो हर एक जीव पर समानता, इक्वल राग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कुत्ता तो ये मेरा नहीं है, रोड पे मरा हो पड़ने दे। नहीं, अगर इसके बदले आपका कोई रिलेटिव होता तो क्या करते? तो वो भी आपका रिलेशन ऑलरेडी बन चुका है, कभी ना कभी 84 लाख में। जो हम दूसरे जीवों के प्रति दुर्भाव लाए, उनके मतलब दोषों को देखकर दुर्भाव लाए, अगर आपको दूसरे के प्रति करना हो तो एक बार घर पे ट्राई करो सेम मनोभाव। उनके ऊपर क्यों नहीं आता? क्योंकि प्रैक्टिकली दिखता है कि वो इस भव में हमारे माता पिता है। तो दूसरे जितने भी जीव हैं, वो कोई ना कोई भव में हमारे माता पिता रह हो चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये संसार की पूरी असारता है। जो आज हमारी पत्नी है, वो कभी हमारी बहन बनी होगी। जो हमारी कभी बहन हुई होगी, वो किसी पर हमारी पत्नी हुई होगी। ये सब पूरी विचित्रता है संसार की, ये गड़बड़ जैसी चीज लगती है। कभी बैठ के सोचना, सोचने बैठोगे ना तो एकदम विचित्र चीज लगेगी। तो शास्त्रकार यही कह रहे हैं कि रक्षण करने वाला यानी शरण देने वाला, ये सब 84 लाख में जितने भी हुए, हमारे जितने भी हुए, एक भी नहीं है। तो कौन है? धर्म। धर्म भी कौन सा? इसलिए जो बोला, जिनेश्वर द्वारा बताया हुआ धर्म, वो भी क्यों? क्योंकि वो एक ही धर्म है जो हमारे आत्मा का हित करेगा, आत्मा को अपग्रेड करेगा। तो वही सब आता है। बस वही आगे साथ में आएगा। बस 90 ज्यादा हुई, 20 गाता देखते हैं अभी। एक सेकंड ना पकड़ो, क्यों नहीं मेरे पास में?
20th गाथा। जीवो वाही विलुप्तो, जीवो वाही विलुप्तो, सफरो एव निच्चले तड़फड़ाई। सफरो सफरो इव निच्चले तड़फड़ाई। सयलोवी जड़ो पिच्छई। को सबको वेण विगमे, को सबको वेणा विगमे। यह जीवात्मा जीव हमारी व्याधि विलुप्तों के आक्रांत में, सफरो मतलब मछली, इव की तरह इस प्रकार, बिना जल के निचले जल विद्वाओं, बिना जल के तड़फड़ई मतलब तड़पती तड़पती है। सयलो सभी जड़ जी मतलब स्वजन जीव पिछई देखते हैं, पश्यते देखते हैं। कौन सबको मतलब समर्थ है वेदना दूर करने में। हाश व्याधि से आक्रांत, व्याधि से वश में आया हुआ मतलब व्याधि से दुखी हुआ हुआ जीव, जैसे मछली बिना जल के तड़पती है, वैसे व्याधि से आक्रांत हुआ जीव तड़पता है। ओके, तब सभी भी स्वजन उसे तड़पता हुआ देखते हैं, पर फिर भी कोई भी उस वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं। कौन समर्थ होगा? देखो, जिस तरह मछली को पानी में से निकालो वो कैसे तड़पेगी? कभी देखा हुआ होगा ही आपने पिक्चर और कार्टून में। इतना तड़प, जब किसी को रोग होता है ना, रोग होता है ना, तब वो इतना तड़पता है। पर ऐसे तड़पता हुआ सब स्वजन देखते ही, हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं ना तो सब मिलने आते हैं, फॉर्मेलिटी, चलो मिल, सब जितने भी रिलेटिव है दूर दूर से मिलने आएंगे। मिलने आने के बाद क्या किया, प्रश्न पूछना उनको, आप इतना दूर से आए मिलने के लिए, क्या हुआ? फॉर्मेलिटी तो निभाई, कुछ हेल्प किया। हेल्प एटले ठीक है, वो फैमिली हेल्प मतलब क्या, सपोर्ट देना, वो नहीं। मेन प्रॉब्लम क्या है? रोग, उसको दूर कर पाया कोई? कोई भी जब भी कोई हॉस्पिटल भर्ती हो ना, मिलने आए ना उनको पूछना, मिलने आए जो आप आए हो मेरा रोग दूर करके जाओ, या फिर मेरा थोड़ा रोग आप लेके जाओ। 100 लोग आएंगे, 100 लोग अगर रोग को थोड़ा 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 लेंगे ना, तो रोग भी कम हो जाएगा, हमारा दुख भी कम हो जाएगा। वो दुख कम करने आए ही है, सपोर्ट देने आए ही है, तो स्वजन को बोलना कि आप मिलने आए हो, तो आप तो मेरे स्वजन हो। स्वजन, स्व मतलब खुद, खुद के जन जो है स्वजन हो, मेरी चिंता के लिए इतने दूर से आए हो, तो मेरे व्याधि को थोड़ा थोड़ा ले लो। रिक्वेस्ट करने से थोड़ा 1% भी सही ले लो, नहीं है तो मेरे व्याधि को दूर करो। एक भी जन उसको करने के लिए समर्थ नहीं होता, एक भी जन। स्वजन तो छोड़ो, वो बेचारा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा अगर अनिकाचित कर्म आपको होगा वेदना का।
वो पूरा ऊपर नीचे भी हो जाएगा, उसने कितनी भी डिग्री कर ली होगी, अगर आपका कर्म में लिखा होगा कि आपको उस रोग को मतलब भुगतना। भुगतना ही है, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। बरोबर ना। इसमें इस शास्त्रकार भी यही कह रहे हैं कि जीव का मेन विडंबना क्या है, तो व्याधि, रोग, ठीक है ना। रोग से आक्रांत, तड़पना, मतलब ये कभी इमेजिन करना मछली कैसे तड़पती है। कैंसर का पेशेंट हो, जो बड़े बड़े रोग वाले पेशेंट हो ना, वो ऐसे तड़पते हैं अंदर से, भले बाहर से नहीं दिखे, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं बेचारे अंदर से, कि क्या करे, कुछ उसके हाथ में नहीं हो सकता है। तो कितने भी सज्जन हो, सब देखने के लिए रेडी है, सब देखते ही हैं, फिर आखिर में उनका जवाब क्या होगा, क्या कर सकते हैं, अभी सब लिखा हो। सज्जनों के मुंह से यही होता है, सब लिखे उठ रहे हैं, क्या करें, सब लिखे उठ रहे हैं, हमें इस रोग आ गया। 18 अजीब, बोलते ना कि इतने तक ही हुआ, फिर भी देखते हैं डॉक्टर ठीक करेंगे तो अच्छी बात है। वो कुछ नहीं कर सकते बोलने के सिवाय, आकर बातें करने के सिवाय। एक स्वजन भी, स्वजन मैंने सब आ गया, आपके दूर के रिलेटिव्स, क्लोज के रिलेटिव्स, दोस्त बोलो, गर्लफ्रेंड जो आपके लिए मरने के लिए रेडी होती है, वो आपके लिए कुछ भी करे, बॉयफ्रेंड जो आपके लिए कुछ भी करेगा, वो पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चे तक आपके बच्चे, वो भी उस वेदना को दूर करने में समर्थ नहीं ही होंगे। डन। तो फिर से वही प्रश्न, किसका शरण लेने जैसा, कौन हमारा रक्षा करने वाला। क्वेश्चन वही आया, सोचना। आज इधर तक रखते हैं, 20 गाथा हमारी हो चुकी, 100 तक पहुंचने का है, देखते कब लोग। ये तो सब छोटे छोटी गाथे, क्योंकि इसमें सब एग्जाम्पल्स ही आ रहे हैं, मतलब डायरेक्ट उन्होंने ही गाथा में कंपैरिजन दे दिया, जैसे मछली की तरह। तो इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल जब आते हैं तो हमको खाली उस एग्जाम्पल को पकड़ कर सोचने जैसा होता है। बाकी अगर कोई अमुक अमुक गाथा ऐसे होते हैं जिसमें एग्जाम्पल नहीं है, फिर हमको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए बैठना पड़ता है। ये सब तो छोटी छोटी गाथा जिसमें एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अभी आप 20 गाथा तक बैठना, सोचना, चिंतन करना कि इतने तक शास्त्रकार बोल बोल के जो थक चुके हैं ऑलरेडी, वो क्या कहना चाह रहे हैं। नवकार मोर्यन्ताणं सिद्धान्तमायर्याणं नमो वज्रायणं नमो सव्वसावनमे स्वपंचनमस्कारो सबब पावपनाशनो मंगलाम से सवेसिम परमं हवि मंगलम। जिसको जाना है जा सकते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं। प्रणाम साहिल भाई। प्रणाम। हाँ बोलो। एक्चुअली मैं ना सुबह क्लास अटेंड नहीं कर सकती हूँ, तो आप क्या रिकॉर्ड मतलब ये सुन तो रही हो पर लिखने का नहीं हो रहा है। अगर आपकी पॉसिबिलिटी हो और आप अर्थ ग्रुप में एक फोटो भेज दे तो मेरे को इजी रहेगा, नहीं तो वापस पूरा वीडियो देखना पड़ता है फिर लिखना पड़ता है ऐसे। अच्छा ऐसा ठीक है, कल से हम ये करेंगे, जैसे जैसे हम लिखते जाए ना वैसे वैसे ग्रुप में तभी का तभी भेजते रहेंगे। हाँ सिर्फ वो अर्थ का फोटो, क्योंकि उस बुक में हाँ मेरे सिर्फ ख्याल से अर्थ नहीं है। डन डन, हाँ। पक्का पक्का ये कर लेंगे हम। थैंक यू। बाकी अगर थैंक यू। किसी को थैंक यू। मिस हो रहा है तो ग्रुप में वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग आ ही रहा है, तो यू कैन फॉलो अप। पर आपको खाली गाथा कर चाहिए तो वो भी हम फोटो भेज देंगे, कल से ही हम देखते हैं। हाँ जी। अच्छा, और थोड़ा हिंदी में हो सकेगा क्या? किसमें? लिखने का हिंदी में हो सकेगा? हिंदी में ही लिख रहा हूँ मैं भी, मतलब ऐसा। थोड़ा वर्ड गुजराती आता है इसीलिए। अच्छा ऐसा, ठीक है, मैं हाँ कल से पूरा ट्राई करता हूँ, पूरा हिंदी में ही लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। प्रणाम। हाँ। और कुछ है किसी को पूछने का? ओहो।